Hello everyone, welcome back to my channel Asset Junction. In today's session, we'll discuss about accounting information. In the earlier sessions, we have heard this word many times, लेकिन वहाँ हमने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा था. But today, we'll discuss about accounting information in detail. So let's proceed. Accounting is a service activity. जो accounting है वो एक service activity है. Its function is to provide qualitative information primarily financial in nature. जो इसका मेन फंक्शन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वो भी सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की, मतलब वो उन्हीं ट्रांजेक्शन को इसमें कंसिडर करते हैं जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं. तो अकाउंटिंग में हम सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हेडिंग्स, देन समराइज़ करते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हम अपने यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं. अकाउंटिंग का प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एंड होता है. अकाउंटिंग के हर स्टेप से हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना इज़ नॉट एन एंड. उसके बाद हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र्स को भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि अकाउंटिंग के प्रोसेस में जो यूज़र्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब तक हम उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर देंगे, तब तक हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो एंड नहीं होगा. ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी की मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूज़फुल होती है. It helps the management to take several economic decisions for the betterment of the company. जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से मैनेजमेंट बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस को लेने में हेल्पफुल होती है, जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो सके. देन नेक्स्ट विल डिस्कस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग information. The first here is information relating to profit or loss. So basically, here we prepare profit and loss account, which gives the information about the profit or loss as a result of financial operations during an accounting period. मतलब हम इसमें चेक करते हैं कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड हमने जो भी काम किया है वो सही ढंग से किया है, उसमें सही मेथड्स को यूज़ किया है, और उस काम को करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती है. देन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन. हियर वी गेट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, या फिर कितना अमाउंट हमें किसी को पे करना है या फिर किसी से हमें रिसीव होगा. एंड ऑल्सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन कि हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल है. द लास्ट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज. अब कैश फ्लोज क्या होते हैं? फ्लोज मतलब हमारे कैश में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं. तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. जो हमारे कैश है वो दो तरीके से आता है हमारे बिजनेस में, या तो इनफ्लो होगा हमारे कैश का या फिर आउटफ्लो. इनफ्लो मतलब अंदर आना, कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, और आउटफ्लो मतलब कितना कैश बाहर जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है. इनफ्लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कुछ कोई चीज़ परचेज़ करी है, तो हमारी कंपनी से कैश क्या होगा? आउट होगा, आउटफ्लो होगा हमारे कैश का. और अगर सेल करा है तो हमें कैश रिसीव होगा, यानी कि हमारी कंपनी में वो इनफ्लो होगा. तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें अकाउंटिंग में पता चलती है. द नेक्स्ट वील डिस्कस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सो फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज़ रिलायबिलिटी. जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब कि जो भी हम अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, और उस पर जो हमारे यूज़र्स हैं वो इजीली ट्रस्ट कर सकें. हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें कोई भी
मिस्टेक ना हो, मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट ना पहुंचे हमारे यूज़र्स तक, ताकि हमारे यूज़र्स को इजीली वो समझ भी आए और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पे वो ट्रस्ट भी कर सकें। तो ये रिलायबिलिटी जो है ये बनी रहनी चाहिए हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट इज़ रेलेवेंस। इसका मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे यूज़र्स के लिए रेलेवेंट हो। इट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन यूज़र्स के लिए यूज़फुल एंड हेल्पफुल हो इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे यूज़र्स के काम आए। ऐसा ना हो कि हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो हमारे यूज़र्स के लिए यूज़लेस साबित हो। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो हो वो रेलेवेंट हो हमारे यूज़र्स के लिए। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे यूज़र्स को इजीली समझ आए। मतलब हम इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन रेडी करें, ऐसा फॉर्मेट यूज़ करें कि जो हमारे यूज़र्स हैं उन्हें उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। हमें इस तरीके से अपने यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी चाहिए ताकि वो इजीली वो इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। द लास्ट इज़ कंपेरेबिलिटी। इट मीन्स कि हम अपनी कंपनी की प्रेजेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सके अपने प्रीवियस रिज़ल्ट के साथ या फिर दूसरी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। मतलब कि जो हमारी कंपेरेबिलिटी है, मतलब जो हम कंपैरिजन करते हैं वो दो टाइप से कंपैरिजन करते हैं अपनी कंपनी में। एक तो है इंटर फर्म कंपैरिजन, एक है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब इसका मतलब क्या है? जो इंटर फर्म कंपैरिजन है उसका मतलब है कि हम अपनी कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज़ की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। मतलब अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी कंपनी ज़्यादा बेनिफिट प्रॉफिट में चल रही है, किसको ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट जो कंपैरिजन करते हैं वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसका मतलब है कि हम अपनी कंपनी के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट को हम प्रेजेंट ईयर के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी प्रीवियस ईयर क्या कंपनी की परफॉर्मेंस थी और प्रेजेंट ईयर हमारी क्या परफॉर्मेंस है। तो जो ये हमें इससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी कंपनी में कुछ नए मेथड्स को यूज़ करना चाहिए या हमें अपनी कंपनी में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या एडवांसमेंट करनी चाहिए अपनी कंपनी की। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching and don't forget to like and subscribe to my channel.